नमस्कार दोस्तों, आज हम कोरोना योद्धा से एक विशेष मुलाकात करने जा रहे हैं। कोरोना योद्धा अनिल रावत का नाम वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हम गुजारिश करेंगे अनिल जी से अपने बारे में बताएं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। प्लीज़ अनिल जी। थैंक यू गुरविंदर भाई, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे इस लायक समझा। देखिए, मेरा नाम अनिल रावत है और मैं एक छोटे से गांव फौजी मटकोटा से बिलोंग करता हूं। वहीं से ही मेरी जो एजुकेशन हुई है वहीं से ही हुई है। हाई स्कूल के बाद उसके बाद मैं एंजा कॉलेज गया, उसके बाद मैंने बाहर पढ़ा है और यही सब है। एक छोटे से स्कूल का मैं ऑनर हूं। यही एक छोटी सी मेरी पहचान है। आपको कोरोना के टाइम पे विशेष योगदान के लिए याद किया जाता है। कोरोना के टाइम जब इतनी सारी दिक्कतें थीं, लोग इससे डर रहे थे, आपको लोगों की मदद करने के लिए मदद करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये एक्चुअल में हुआ क्या ना कि मैं आपको बताता हूँ। कोविड से पहले हमारा बाज़ार में वैसे काफ़ी उठना बैठना था। जैसे लोग मुझे जानते हैं, वो नाम जिस वजह से मोस्टली मुझे लोग जानते हैं वो था कि संजय जुनेजा जी का साथ। मेरे को सबसे ज़्यादा उनके साथ की वजह से जाना जाता है। एक्चुअली मैं उनके साथ पहले से बैठता था, नॉर्मल मेरी उनसे बहुत उठ बैठ थी। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि जब ये लास्ट वाला सेकंड फेज़ जब आया तो उस टाइम पे मुझे खुद को कोविड हो गया था 13 अप्रैल को। उसके बाद मैं 14-15 दिन में खुद से एडमिट रहा और मेरी मतलब खुद से घर पे ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। लेकिन उस दौरान पे मुझे अचानक से पता चला कि मेरे एक दोस्त है सकुल सक्सेना, जो था मेरा दोस्त, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे पता चला, तो मैंने जिद करी उससे मिलने जाने के लिए। तो मेरे साथ के सब लोगों ने मुझे मना करा। मैंने कहा नहीं, मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा, मेरा दोस्त है और मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा। मैं उससे मिलने गया तो उसके बाद हुआ ये कि उसको वहाँ से रेफ़र कर दिया गया मुरादाबाद के लिए। और मुरादाबाद से जब वो वापसी लाया गया, अगले लड़के ने 7 घंटे वैन में बिताई। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। और उसके बाद हार्ड लक, आज सकुल सक्सेना हमारे बीच में नहीं है। 5 में ही आने वाली है उसकी पुण्यतिथि के लिए। मैं आज भी उस चीज़ को याद करके रोता हूँ। तो जब मुझे लगा कि यार मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और मुझे उस चीज़ का बेहद अफसोस रहा कि हम उसमें नहीं कर पाए, तो फिर हम घर से निकल गए। मैंने कहा अब हम किसी को नहीं मरने देंगे, अब हम किसी का साथ ये सब चीज़ें नहीं होने देंगे। तो फिर उसके बाद घर से निकल गए और हिम्मत की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लोगों का साथ इतना मिला हमें, तो इतना प्यार मिला और ऊपर वाले का आशीर्वाद था हमारे साथ, तो इस चीज़ों के लिए हमें कोई दिक्कत हुई नहीं कभी। क्या आप याद करके कुछ बता सकते हैं कि लगभग कितने लोगों की जिंदगियां बचाई गई होंगी इस दौरान? एक्चुअल में सीन क्या था ना कि हम पार्ट में काम कर रहे थे। रविंद्र भाई, ऐसा ना कि हुआ क्या कि जब हम कोविड में बाजार गए तो इससे पहले किसी इंसिडेंट मेरे साथ और हुआ। मैं एक स्कूल चलाता हूँ जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं। तो मुझे एक दिन एक कॉल आती है कि यार आपके पास स्कूल आपके बंद पड़े हुए हैं, जो कि आपको पता है कि सबसे पहले जो कोविड में चीज़ें बंद हुई थी और सबसे लास्ट में जो चीज़ ओपन हुई थी वो स्कूल थी। तो आपके पास स्कूल में वैन पड़ी है, गाड़ी पड़ी है, तो आप उसको हमें सेवा के लिए दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ आके ले जाओ। तो मैंने उनको ये वैन डोनेट कर दी थी गुरु नानक चैरिटी को। तो जब वो मेरे यहाँ से वैन लेके जाने लग गए तो मैंने उन्हें जब चाबी दे के वापसी आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैंने मना कर दिया। लेकिन करण खालसा, गौरव और जैसे लोग थे, बहुत सारे, उसमें और भी लड़के हमारे साथ आए थे, उन्होंने जब हमारी पिक अपलोड करी तो धीरे धीरे करके वहाँ से ना सिलसिला बनता जाएगा। तो हमने पार्ट वाइज रखा। तो मुझे कई बार लोगों ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं किसी पार्टिकुलर जगह पे काम नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं केवल हॉस्पिटल तक रहूँ या मैं बाजार तक रहूँ। हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी हम वहाँ गए और जिसकी हमसे मदद हो सकी। मैं इवन कहता हूँ कि हम रात को 11-11, 12-12 बजे तक ऑनलाइन रहते थे। कोरोना से हारे लोगों का अंतिम क्रियाक्रम भी आप लोगों को ही करना पड़ा। नहीं कह सकते हैं ऐसे करके। देखो, एक्चुअल में है ना कि कोविड में जो अंतिम संस्कार का जो जिम्मा था वो हमारे यहाँ शहीद भगत सिंह सेवा दल समिति ने ले रखा था। अरुण चुग जो उसके फाउंडर हैं, देखिए मेरी किस्मत है कि वो मेरे घर के सामने रहते हैं, मेरी रोज़ मुलाकात भी उनसे होती रहती है। वो लोग ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन हाँ, ऐसा है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो, एक तो सकुल सक्सेना के उसमें गए थे हम और उसके लिए गए थे। एक बड़ा बढ़िया, मैं आपको एक वो सुनाता हूँ इंसिडेंट। मेरे साथ ना एक लड़का रहता था, गुरप्रीत। वो इस समय छत्तीसगढ़ के थे। तो उनके डैडी की यहाँ एक्सपायर हो गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। तो अब ये समझिए आनंद फानन में उनको क्या समझ आए यहाँ की क्या उनके साथ होना है, क्या करना है। तो उसकी मुझे कॉल आती है कि भैया यार मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और यहाँ मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैंने कहा बेफिक्र हो गए रहो, मैं आपके लिए अरेंज करवाता हूँ सब कुछ करके। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो एक संस्कार था जो हमने किया था। ऑक्सीजन का और रेमडेसिविर का उस समय बहुत संकट था। क्या आप लोगों को इस संकट का सामना करना पड़ा? और अगर करना पड़ा तो आपने उसको कैसे मैनेज किया?
देखो रेमडेसिविर का तो हमारे पास कभी इतनी रिक्वायरमेंट आई नहीं, वो तो नो डाउट है। लेकिन हाँ ये है कि मुझे इतना जरूर रहा है कि जिस दिन रेमडेसिविर सबसे पहली बार रुद्रपुर आई, हमें वहाँ बुलवाया गया। मैंने उसकी फोटो भी डाली थी कि अगर किसी को रेमडेसिविर के लिए ज़रूरत पड़े तो हमसे संपर्क करे। लेकिन हाँ ऑक्सीजन बड़ी एक क्रिटिकल चीज़ थी वहाँ पर ये करके। लेकिन ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती रही कि हमारा एक सर्कल जो था, जो गुरु नानक चैरिटेबल था, और एक लड़का और एक बहुत अच्छा लड़का इस दौर में मुझे मिला। देखो मैं कहता हूँ ना, जो बुरा वक्त होता है ना, हम नहीं कभी इस चीज़ की कामना करते। मैं एक बीइंग ह्यूमन कभी इस चीज़ की कामना नहीं करता हूँ कि ऐसा दौर कभी हमें देखने को दोबारा मिले, क्योंकि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि जहाँ इंसान इंसान से ना मिल पाए, तो इससे ज़्यादा बुरा भी नहीं। लेकिन हाँ इस दौर की कुछ अच्छी आदतें बहुत मेरे साथ रही हैं, बहुत चीज़ें, बहुत अच्छे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है। ठीक है, गुरु नानक चैरिटी स्पेशली मैं हर बार उस सोसाइटी का नाम लेता हूँ। करण खालसा एक लड़का था जो मुझे मिला, एक और लड़का था बेहद, जिसको मैं हमेशा मतलब यूँ कह दूँ कि शायद मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन बेहद मेरे दिल के करीब है, वो है गौरव। अगर मुझे सुन रहे हो गौरव, तो थैंक यू वेरी मच यार, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। और ये वो लड़का था ना जो अपना काम काज छोड़ के, मतलब एक फ़ोन कॉल पे आपके लिए आज भी हाजिर है। मतलब ऐसे लोग बहुत किस्मत से मिलते हैं, बिरले लोग होते हैं ऐसे लोग मिलते हैं। ठीक, और जबकि वो यहाँ का नहीं है, वो भी कहीं बाहर से यहाँ के बसा हुआ है, लेकिन उसका डेडिकेशन लोगों की हेल्प करने के लिए, मैं कहता हूँ उसके आगे हम जैसे लोग तो बहुत छोटा सा नाम है। और कभी वो फ्रंट पे भी नहीं आने की कोशिश करता है। वो बहुत कुछ किया उस लड़के ने। अनिल जी, वैसे तो वह समय ही कठिन था, पर ऐसी कठिनाइयां जो आपको याद हो जिनसे पार ही नहीं पाया जा सका, अगर कुछ आपको याद आती हो तो। यार ऐसा तो मेरे ख्याल में उस समय हो नहीं पाया हमारे साथ कि मतलब कोई ऐसी इंसिडेंट हो जहां हमने कोशिश की और हमें कामयाबी ना मिली हो। ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि उस समय सर्कल इतना तगड़ा बन गया था ना गुरिंदर भाई कि हम मतलब सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब हमने क्या कर गया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि हम जैसा एक छोटा सा आदमी बाजार जाता है और जिसको शहर बहुत अच्छी तरीके से नहीं पहचानता है, लोग इतनी हेल्पिंग हो गए। जब मैं पहली बार बाजार गया था ना, मैं मतलब बहुत डीपली ये बता दूं कि मुझे ऐसे लगता था कि यार हम मदद करने बाजार तो आ गए, अगर किसी ने हमसे 5-10 हज़ार रुपये मांग लिए तो हमसे कहाँ से हम करेंगे, क्योंकि सब काम तो बंद थे। ठीक है, आप ये मानिए ना कि कोविड का जो दंश मैंने सहा है, मैं अपनी एक पर्सनल, आज अगर आप इंटरव्यू में बात करें तो दंश मैंने सहा है कि मुझे कोविड के टाइम पे जब मेरा स्कूल 1 साल बंद रह गया और जब हम खर्चे अपने नहीं झेल पाए तो मुझे अपना घर सेल करना पड़ा। ठीक है ना, तो मैंने वो भी झेला। तो फिर जब मैं उसके बाद बाजार गया तो हमें लगा कि यार अब ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी और लोग हमसे मांग देंगे तो कैसे होगा। लेकिन जब उसके बाद मैं लाइव आता चला गया और लोगों से मिलता चला गया, तो आप यकीन मानोगे कि मेरी गाड़ी रोज बाजार से खाली होकर आती थी और नेक्स्ट डे फुल बाजार जाती थी। मतलब इवन ये था कि जो मास्क N95 नहीं मिल रहे थे, वो हमारी गाड़ी में डेली 4-4, 5-5 हज़ार मास्क पड़े होते थे। पीपी किट हो गई, नॉर्मल मास्क हो गए, पानी की बोतलें तो और राशन की किटें तो हमें पता ही नहीं थी कि हमने कितनी बांटी है। कुछ वह संस्थाएं या वह लोग जिनका आपको उस समय भरपूर सहयोग मिला, उनका जिक्र करना चाहेंगे? बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी। अब जिसके भी पास गए हमें, देखो बहुत छोटे छोटे लड़के मिले। एक धंधनदीप सिंह, एक रुद्रपुर में चलता है ग्रुप, ठीक है, मैं बड़ा उनसे इंस्पायर्ड हुआ। मैंने ना एक दिन गाबा चौक से जा रहा था तो मैंने वहाँ देखा कि अचानक से वहाँ भीड़ लग गई। तो कुछ लड़के थे जिन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मेरे को लगा कि यार कुछ हो गया है या गड़बड़, और ये अचानक से क्या हो गया। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत छोटे थे, कम उम्र के बच्चे। मैंने कहा मैक्सिमम उसमें कोई बच्चा रहा होगा 20-22 साल का रहा होगा। तो मैं वहाँ गया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वो बच्चे जो थे वहाँ खाना बांट रहे थे, मतलब लंगर के तौर में उन्होंने पैकेट बना रखे थे और वो सब चीज़ें वहाँ चल रही थी। तो मैं बड़ा उनसे खुश हुआ। और वो बच्चे थे कि जब हम उन्हें फ़ोन करते थे ना, आज भी हम उन्हें किन्हीं काम के लिए फ़ोन करते हैं, वो कभी मना नहीं करते हैं किसी काम के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग। आपकी मेन गुरुद्वारा कमेटी है, मैं हमेशा रहा हूँ गुरुद्वारे के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान उसके बाद बना है। हमारी जो सनातन धर्म सभा है, वहाँ के लोगों ने बड़ा मेरे को वो करा है, बहुत सराहा है उन्होंने हमें। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले रहे बाज़ार में, बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर रहे जो हमारी उसके लिए रहे। फ्रूट वाले रहे बड़े सारे कि जिन्होंने हमें वो करी है। आपको क्या क्या सम्मान मिले और उस सम्मान को एक जीवन में आप किस रूप में देखते हैं? देखो यार, सम्मान ना इसको मैं बड़े अलग तरीके से देखता हूँ कि कई बार ये होता है कि आप जब कुछ अच्छा काम करते हो, ठीक है, लोग आपको उस काम के लिए प्रोत्साहन देते हैं या सम्मान करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कई बार इसको लगता है, कई बार लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को यूज़ भी कर लेते हैं। तो मैं सम्मान के ना समारोह की बड़ी बात बताता हूँ कि हुआ क्या कि हमारे साथ हम लोग, मतलब सम्मान तो यूँ कहिए कि व्यापार मंडल की ओर से जितने भी बाजार में लोगों को सम्मानित किया गया है, वो जो परिशिष्टि पत्र बटे हैं उसमें 90% परिशिष्टि पत्र
अनिल रावत ने लिखे हैं। ये भी एक हाँ बढ़िया बात है। हाँ, मैं कह हाँ, मैं कई बार संजय भाई साहब से मेरी बात होती थी, मैं बड़ा मतलब फ़ैन रहा हूँ उनका कि 90% जो हो रहे हैं, और लोगों ने मुझसे कहा कि यार अनिल तुझे नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं बांटने वालों में ज़्यादा रहा, मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं बताता हूँ, सम्मान की सबसे बढ़िया बात बताता हूँ कि जो 5 मंदिर है हमारा, हमने एक दिन 5 मंदिर में आकर तो शहर की तमाम उनको समितियों को बुलवाया और उनको हमने सम्मानित किया। हमने सब उनके परिशिष्टि पत्र बनवाए, उनके लिए मालाएँ सब कुछ पहनाई है ये करके। तो वो आकर कि सबको हमने सम्मान कर दिया। अचानक से फिर वही होता है कि कुछ लड़कों को ध्यान आता है, वो गौरव हो, करण, खालसा, इन सब लोगों को ध्यान आता है कि अनिल रह गया। उन्होंने कहा तुम भी तो हमारे में से ही हो। उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। सारे जितने लड़के थे उन्होंने अपनी सारी मालाएं उतार के मेरे गले में पहनाई। सम्मान कुछ नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ, मैं इस चीज़ से पूरी तरह सहमत हूँ। इस पूरे दौर की आपको क्या सीख मिली और किसी से कोई ऐसी शिकायत, हालांकि वैसा टाइम ही था कि शिकायतें हो सकती थी, फिर भी कोई शिकायत अगर किसी से हो, हम नाम नहीं लेंगे, कुछ उसके यार बारे में बताना चाहें? शिकायतें, देखिए मौजूदा समय में ना 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। जैसे हम जैसे लोग हैं, कितने लोग हैं हम जैसे जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, ठीक है। और फिर कितने कई हमारे, देखो हम भी अगर आज एक नाम अनिल रावत है जो शहर में थोड़ा बहुत जो अपनी पहचान बना पाए हम ये करके, तो हम मुझे भी अनिल रावत बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो पीछे हमारे हमेशा रहते हैं और जो कभी फ्रंट में नहीं आते हैं, ठीक है। ये तो एक वो हो गया। लेकिन जो लोग हैं जिनको हमने समाज में जिम्मेदारी दे रखी है, जो वाकई में हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, मैं किसी दलगत राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, ये सब आपसी संबंध खराब करने का एक खेल हो गया आजकल, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं, आप मेरा मन उठ चुका है इन सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना देखिए जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं ना, उनका एटलीस्ट इतना तो हक बनता है, उनसे इतना तो हमारा हक उनके प्रति बनता है कि हम उनसे इस चीज़ टाइम पे उम्मीद करें कि वो लोग खुलकर सामने आए और लोगों की जनभावनाओं को समझे। लेकिन वो सब नहीं करा। और रह गई सीख वाली बात ना गुरविंदर भाई, तो मैंने कई बार लिखा ही है कि कोविड के बाद अनिल रावत पुनर्जन्म वाला अनिल रावत है। मैं वो नहीं, जो मैं था मैं वो रहा नहीं, और जो मैं हूँ, ठीक है, वो मैंने किसी से कहा नहीं। बहुत तो बढ़िया अनिल जी, एक बहुत अच्छे इंटरव्यू के लिए, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी और मुद्दे पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद गुरविंदर भाई।